नमस्ते एवरीवन, मैं मास्टर प्रवीण। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ हैं और खुश हैं। गाइस, टुडे वीडियो विल बी फोकस ऑन द कोबरा पोस्चर मीन्स द भुजंगासना। तो आज की वीडियो के अंदर आई विल बी एक्सप्लेन अबाउट द कोबरा पोज भुजंगासना कि उसको हाउ विल बी गो डीपली इन द कोबरा पोज। पर्टिकुलर जितने भी मॉडिफिकेशंस हैं, अलाइनमेंट कंसेप्ट हैं या उसके जो बेसिक एस्पेक्ट हैं आपके बैक बेंडिंग के, कि एक वन पोस्चर के अंदर कि आप कैसे अपर बैक पर, मिडिल स्पाइन पर, लोअर बैक बेंडिंग पर कैसे काम करोगे। यू विल बी फाइंड द डिफरेंट मॉडिफिकेशन एज वेल इन दिस वीडियो एंड इज ब्यूटीफुली एक्सप्लेन अबाउट ऑल द टेक्निक्स, अलाइनमेंट, मूवमेंट। एंड आप योगा टीचर हैं, आप प्रैक्टिशनर हैं, प्रोफेशनल हैं, सो एनीवन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप ब्लेसिंग मी एंड लविंग मी। थैंक यू सो मच। Okay, so now I'll be explain about the cobra pose. Cobra pose is also one part of the back bending, and this is the category of this posture in the lying position, means in the prone position. So number one, you have to be lying down with your chest. आपको ऐसे लेट जाना है इसके अंदर, and after that you have to be drop the chest completely lying down. The practice is I will be also modify the posture with some different ways. So like both palms side of your chest, दोनों palm आप chest के side पर रखिए, and the legs, the distance in between legs as per your hip level के हिसाब से आप इसे measure कर सकते हैं. Distance can be closer as well, and basically the distance should be as per the hip, the maximum level is. But sometimes depends on student to student. कभी student पर भी depend करता है कि if they are not feeling comfortable with this, so they even the distance can be even bigger than that. वो distance थोड़ा सा ज़्यादा भी इसमें वो हो सकता है. Okay, so this is all about the adjustment. Traditional ways of doing the cobra pose, the palm should be side of your chest. आपके जो दोनों हाथ है वो आपके चेस्ट के साइड पे होने चाहिए, एंड योर शोल्डर एंड फिंगर टिप शुड बी अलाइन, वैसे अलाइन होना चाहिए. सो लेट मी कम फर्स्ट एंड अनदर थिंग, आई विल मेक दिस पोस्चर विद द मोर इजीएस्ट फॉर्म. सो इट विल बी आल्सो डिपेंड कि हाथ अगर आप जितने शोल्डर के नजदीक लेकर आएंगे, सो इंटेंसिटी लेवल विल इंक्रीज एंड द आर्म्स विल बी गो अहेड फ्रॉम योर चेस्ट. हाथ जितना आगे की तरफ जाएंगे, सो इंटेंसिटी लेवल विल बी डिक्रीज. मतलब कि पोस्चर की जो इंटेंसिटी है, उसका जो स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी लेवल है, वो आपके हाथों की पोजीशन पर भी वो डिपेंड करेगा. सो लेट वी गो फर्स्ट हियर. बोथ palm साइड ऑफ योर चेस्ट. पुश द palm, inhale, and you have to lift your chest up like this. So what we learn in the back bending core principle, so number one, you have to be lift the spine. Spine को lift कीजिए, shouldn't be lose your spine. So मतलब lift the spine. Spine को आपको lift करना है. Second thing, you have to be drop your shoulder down. It shouldn't be here. What we learn, shoulder को नीचे की तरफ कीजिए. Why? So that your neck can be have space, ताकि आपके neck को space मिले और आप अपनी neck को easily आप drop back up कर पाए. Drop back, you learn already. It shouldn't be exactly like that. You have to be drop the head until you can maintain it. Neck को lengthen करते हुए आपको neck को drop करना है. इसके बाद the position of your arms, हाथों की position, because here is also some mistakes we are doing it. हाथों की जो पोजीशन है, आर्म्स वी नो इट शुड बी एज पर योर शोल्डर लेवल, बट रिमेंबर व्हेन यू यूजिंग द आर्म्स, उससे पहले पाम यू हैव टू बी स्प्रेड योर फिंगर्स गाइस. यूजली व्हाट यू आर डूइंग द सम रॉन्ग थिंग. हम क्या करते हैं कि वी आर यूजिंग, हम अपने पाम के नीचे का हिस्सा यूज करते हैं, हील ऑफ द पाम. वी आर ओनली एंगेज आवर हील ऑफ द पाम ड्यूरिंग द कोबरा पोज. हम ज्यादातर ये यूज करते हैं इस तरीके से. But when you will do what we learn in the alignment concept, when we talk about the palm मतलब कि हस्ता बंधा concept, तो आपको you have to be equally push your complete palm towards the floor.
आपको पूरे के पूरे पाम को फ्लोर की तरफ आपको पुश करना है, नॉट ओनली हील ऑफ द पाम, ना कि सिर्फ आपके हथेली के नीचे का हिस्सा। जब आप इस तरीके से करेंगे, इवन यू विल बी हैव द difference what, when we are using heel of the palm and when you are using complete palm, you will feel कि the compression in your spine will be changed, वो change हो जाएगा वहां पर। So cobra pose is not only about your spine, it is also about कि how you will be use your arms. Elbow position should be facing upside, inside. So usually in the initial level we can be elbow facing upside, हम उसको upside भी हम कर सकते हैं, but the condition is shoulder should be open up, shoulder should be dropped down, and then you have to give the length in the spine. Exactly position of your arms, position of your shoulder, position of your spine, position of your lungs. Got it? उसके बाद legs, heel should be facing each other. बाहर मत निकाल दीजिएगा उसे. So this is the same concept. ये जो concept है, this concept will be correlate practice relevant to your thigh, कि आप अपनी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को कैसे आप यूज करोगे। तो हील बाहर नहीं जाएंगी, हील अंदर की तरफ रहेंगी। जब आपकी हील अंदर की तरफ रहेंगे, then you will be able to use the strength of your thigh, आप अपनी थाई की स्ट्रेंथ को वहां पर यूज कर पाओगे। Again, inhale, push your palm and then lift your chest, shoulder drop down, lengthen the spine and very gently look up. Heel facing each other, everyone. Use your arm strength, use your core strength and use your thigh strength. Shouldn't be shrink. जैसे आपने shrink किया body को, so the compression will start coming on your lower spine. Lower spine पर आपका compression आना शुरू हो जाएगा. You have to be very careful. Now, how will we modify the pose? What I said, जैसे जैसे हाथ आपके सामने की तरफ जाएंगे, posture will be get easier. वो easy होता जाएगा जैसे जैसे, because यहाँ पर हाथ जितने सामने जाएंगे, so intensity, the flexibility level will be decrease, वो कम होता चला जाएगा। जब वो नजदीक आएंगे, maximum shoulder level, it will be increase, but concept won't be change, आपका concept change नहीं होगा वहाँ पर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। You have to very very careful about it. Now the another concept, when we keep the arm straight, जब हमने हाथ को सीधा किया, where is the impact? This is also the back bending, but when you keep the arm straight, even closer or even far, so the mainly impact is coming towards your lower spine. वो आपकी lower spine पर थोड़ा सा ज़्यादा impact आपका रहेगा। आप कहेंगे कि कोबरा पोज के अंदर how will work on the middle spine? जब हम middle spine के ऊपर वर्कआउट करेंगे, overall is the back bending. Remember, सारी की सारी back bending है आपकी. Only little focus increase towards any particular part. अब जैसे मैंने एल्बो को बेंड किया, when I little bend my elbow and push my chest front like that, other thing will be remain same. Shoulder, neck, chest, lungs, hip, legs, heel, everything will be remain same. Only I just modify my arms. I bend my elbow, push my chest front, so impact will be where? On your middle spine. So जो स्ट्रेच लेवल है वो थोड़ा सा ट्रेवल करेगा ऊपर की तरफ, बट इट डजंट मीन कि आपके लोअर और अपर बैक पर कोई वर्कआउट नहीं हो रहा है। इट्स स्टिल वर्कआउट, बट द फोकस ए बिट मोर ऑन योर मिडल स्पाइन. इवन दिस, इवन दिस, इवन दिस, इवन दिस, इवन दिस. सो दिस इज मोर वर्क ऑन योर मिडल स्पाइन. तो लोअर स्पाइन का कंसेप्ट समझ में आया, मिडल स्पाइन का कंसेप्ट समझ में आया. नाउ रह गई अपर स्पाइन. अपर स्पाइन पर कैसे हम काम करेंगे? Upper spine is when you take your palm towards your navel point. जब आप अपने palm navel की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन कहाँ तक लेकर जाएंगे? जहां तक आप अपने palm को कंट्रोल कर पाए. Anywhere you feel कि now your heel of the palm is lifting up, या ये लिफ्ट करना शुरू करेगी, इसका मतलब आपको थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, like this. Someone may be feel comfortable here, some may be here, some may be here, even some may be here. Totally depends, because अपर स्पाइन बैक बेंडिंग, व्हेन यू फोकस मोर ऑन अपर स्पाइन, जब हम अपर बैक के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, सो इट्स रिक्वायर्ड मोर स्ट्रेंथ कंपैरिजन टू मिडल एंड देन लोअर. अपर स्पाइन पर आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, मतलब कि स्ट्रेंथ आपके वहां पर ज्यादा लगती है. अदर थिंग विल रिमेन सेम. पुश द पाम, इनहेल, लिफ्ट द चेस्ट एंड देन ड्रॉप. यू बेंड योर एल्बो, यू आर्म स्ट्रेट, बट रिमेंबर शोल्डर शुड बी ड्रॉप डाउन. बेटर यू बेंड योर एल्बो. जैसे आप हाथ से नहीं करोगे, योर शोल्डर विल बी स्ट्रेट, श्रिंकिंग. शोल्डर ऐसे हो जाएंगे आपके. सो
technique alignment won't change, accordingly you can be, and then it will work more on your upper spine guys. And another thing remember during the cobra pose, hip को नहीं उठाना आपको इस तरीके से. Try to lift upper part from the navel, नाभि से ऊपर के हिस्से को आप उठाने की कोशिश कीजिएगा कोबरा पोस्चर के अंदर. अंडरस्टैंड एवरीवन? ये समझ में आया? यू गॉट इट? नाउ अब इन्हीं सारी प्रैक्टिस को व्हाटएवर द प्रैक्टिस वी डिड, इन सभी प्रैक्टिस को हम फिर मॉडिफाई करेंगे. हाउ वी मॉडिफाई? वी प्रैक्टिस डिड विद द डिस्टेंस इन बिटवीन लेग्स. ऑल प्रैक्टिस व्हाट वी डिड अंटिल नाउ, सारी की सारी प्रैक्टिस आप लेग्स टुगेदर के साथ कीजिए. नहीं कर पा रहे सो यू कैन बी हैव द वन अनदर वे. आप कैसे एंगेज करोगे? यू कैन बी टेक द ब्लॉक इन बिटवीन फीट एंड देन ट्राई ऑल, इवन डिस्टेंस बिगर और क्लोजर, इवन आर्म स्ट्रेट, इवन बैंड एल्बो, or even palm near the navel. Any practice. Once with the open legs and second with a closed leg. You got my mean? जब आप closed leg के साथ करोगे then you will feel whatever the practice you did before, the level of the practice again increase, intensity level increase हो जाएगा and your lower body will be connect more. आपके lower body की जो connection है वो और ज़्यादा posture के साथ engage हो जाएगी. सो बैक बेंडिंग के अंदर हम ये भी बोलते हैं कि बैक बेंडिंग इज नॉट ओनली अबाउट योर फॉर योर स्पाइन. बैक बेंडिंग यू आल्सो नीड टू बी वर्क ऑन योर लोअर बॉडी, मीन्स योर हिप. हिप के अंदर क्या होता है? आपका फ्रंट थाई, योर बैक थाई एंड योर इनर थाई एंड योर ग्रोइन जॉइंट. तो ये सारी की सारी चीजें आपकी बैक बेंडिंग में इन्वॉल्व होगी और डिपेंड्स पोस्चर टू पोस्चर. तो यहाँ पर भी बैक बेंडिंग के लिए भी आपको इन चीजों पर थोड़ा बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा. And depends the level of the posture, what type of the level of the back bending you are practicing. Accordingly, you have to be also work out on your lower body. दूसरा कंसेप्ट इसके अंदर एक ये भी होता है बड़ा इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग कोबरा पोस्चर और एनी पोस्चर बिलोंग टू लाइंग डाउन. जैसे कि कोबरा पोस्चर के अंदर क्या होता है? सो इसमें हम दो कॉन्सेप्ट लेंगे, लोअर बॉडी और अपर बॉडी का कंसेप्ट. जैसे कि कोबरा पोज के अंदर यू नीड टू बी पुश योर लोअर बॉडी टुवर्ड्स द फ्लोर. आप लोअर बॉडी को पुश कीजिए फ्लोर की तरफ, देन इट विल गिव सपोर्ट योर अपर बॉडी. जब आप लोअर बॉडी को पुश करेंगे फ्लोर की तरफ तभी आपकी अपर बॉडी को सपोर्ट करेगा. सो इट आल्सो एक कंसेप्ट, ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है. कुछ पोस्चर के अंदर यू नीड टू बी पुश योर अपर बॉडी एंड देन यू कैन बी लिफ्ट योर लोअर बॉडी. जैसे कि हम लोकस्ट पोज करते हैं. आई एम श्योर टू बी चेंज अ बिट सो दैट यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आए. हम लोकस्ट पोज को किया, सो पुश योर अपर बॉडी एंड देन लिफ्ट द लोअर बॉडी. इफ यू लूज अपर बॉडी यू वॉन्ट बी एबल टू लिफ्ट द लोअर बॉडी. कोबरा पोज में अगर आपने लोअर बॉडी को लूज किया तो अपर बॉडी को आप उस लेवल पर नहीं लेके जा पाएंगे. और उठा भी लिया सो इट कैन बी लीड टू एनी इंजरी. नोइंगली अननोइंगली वी आर डूइंग इट, हमें पता नहीं होता लेकिन फिर भी हम वो कर रहे होते हैं. बट इफ यू नो, अगर हमें पता है, so we can be bring more awareness and we can be get more connect with our practice, and that is the ultimately aim of doing the any yoga asana. Connection वो हम कैसे बनाएंगे? ठीक है. और जो भी प्रैक्टिस हमने की अभी तक, आर्म्स, फार, क्लोजर, उन सारी की सारी प्रैक्टिस को then how will we modify more? You start bending your legs. जो भी हमने मॉडिफिकेशन किया, palm side of the chest, front, bending elbow or what, any modification you start, just try to bending the legs. जब आप legs को bend करोगे, when you start bending the leg, what will be happened? Flexibility you require, the more your lower body engagements more. आप leg को bend करोगे, जो intensity of the posture will be increased, and you require the more opening in your hamstring and your front thigh. Depends posture to posture. So ये होता है simple leg straight, we call the half cobra pose, and when you bending the legs, that is called the full cobra, पूर्ण भुजंगासन and then भुजंगासन. और even when you are bending the legs, उसके अंदर भी दो तरीके की आपका होगा. even जब आपके distance होगा दोनों पैरों के बीच में, legs apart from each other, and another one you can be legs together, then you bending the legs, you will feel the difference. Okay. So these are the way, like first to understand the cobra pose technique, what we learn the same core principles and same technique, alignment concept will remain same. Modification you can be see कि हम उसको एक different level पर हम उसको कैसे modify करेंगे. इसके बाद there are n number of the cobra pose modification guys.
कोबरा पोज यू कैन बी डू विद द वॉल के साथ कीजिए, हाथ सीधे कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए, नी विद द वॉल, चेयर, दिस एंड दैट. देयर आर सो मेनी क्रेजी स्टफ्स आर देयर. बट बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक फंडामेंटल थिंग्स व्हाट आई जस्ट एक्सप्लेन, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. हर किसी का अपना अपना एक लेवल हो सकता है. आप अपने लेवल के हिसाब से जैसे कि जो डिस्टेंस है उसको आप मेंटेन करना आपको पड़ेगा, कि ज़्यादा करना है, कम करना है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू बी डिसाइडेड. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द कोबरा पोस्चर. बट बिफोर यू प्रैक्टिस एनी काइंड ऑफ द फॉर्म ऑफ आसना, चाहे वो बैक बेंडिंग का हो, चाहे वो आपका फॉरवर्ड बेंडिंग हो, वट एवर, सो यू शुड रिक्वायर्ड इनफ वार्म अप बिलोंग टू पर्टिकुलर प्रैक्टिस. आप बैक बेंडिंग की अगर कोई प्रैक्टिस करते हो, आपको कोबरा पोज की प्रैक्टिस करनी है, तो उससे पहले आपको उससे रिलेटेड आपका जो वार्म अप है वो होना चाहिए. शोल्डर मूवमेंट का हो गया, थोड़ा वो साइड बेंडिंग, हल्की फुल्की ट्विस्टिंग हो गई, हल्की फुल्की बदक कोनासना, बटरफ्लाई हो गया, a little workout on your hamstring, front thigh हो गया, and then you come in the cobra pose step by step. पहले हाथ थोड़ा दूर करके कीजिए, then नज़दीक करके कीजिए, हाथ सीधे करके कीजिए, हाथ बैंड करके कीजिए, लेग्स में थोड़ा डिस्टेंस रखिए. उसके बाद प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस लेग्स को क्लोज कर दीजिए, फिर बेंडिंग लेग के साथ कीजिए, लाइक दैट. एकदम से स्ट्रेट अवे यू डजंट नीड टू बी टेक यू लेवल अप. एकदम से लेवल को बहुत ऊपर मत लेकर जाइएगा. यू शुड रिक्वायर एंड यू शुड नीड टू टेक द स्मॉल स्टेप, एंड दैट इज द वन परफेक्ट वे टू प्रिवेंट एंड विद क्योर एनी इंजरी. अदरवाइज बैक बेंडिंग में ना इंजरी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है. अगर आप एक गलत फलत तरीके से जाओगे, जरूरत से ज़्यादा पुश करते हो, हम झटके मारते हैं प्रैक्टिस के अंदर, जग्स देते हैं. सो यू हैव टू बी अवॉइड ईच एंड एवरीथिंग. टेक द वन स्टेप, यू फील कंफर्टेबल, स्टे देयर, होल्ड इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, सो दैट जब आप होल्ड लंबा करोगे सो द स्ट्रेच लेवल विल बी ट्रैवल मोर डीपली, और आपका स्ट्रेंथ लेवल भी वहाँ पर इंक्रीज होगा. सो लाइक दैट. सो दिस इज द वे ऑफ डूइंग द कोबरा पोज और एनी बैक बेंडिंग प्रैक्टिस. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. थैंक यू.